तो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री वाला विवाद जेएनयू पहुंच चुका है। बीती रात डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े लेफ्ट विंग के छात्रों ने पथराव का आरोप लगाया और आधी रात दिल्ली के बसंत कुंज थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जेएनयू में विवादों की एंट्री। की तरफ से हमारे कैमरे पर भी हमला किया गया है। वो हमको जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो चेहरे जिनकी तरफ से पत्थर फेंका जा रहा था वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। आधी रात हंगामा, टुकड़े टुकड़े गैंग का हाई वोल्टेज ड्रामा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। करीब 150 से 200 की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जेएनयू गेट के अंदर की तरफ हैं, नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और माहौल जो है अभी भी गर्म है। विवाद बवाद ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा की स्क्रीनिंग। जेएनयू में स्क्रीनिंग के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद जब स्टूडेंट जेएनयू के मेन गेट पर इकट्ठा हुए तो उसके बाद एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर ब्लॉक्ड है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को इसमें भी मौका दिख गया। जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद जेएनयू स्टूडेंट यूनियन मंगलवार की रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर अड़ गया। लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों का दल स्क्रीनिंग के लिए तय जगह पर पहुंच भी गया, लेकिन ऐन वक्त पर यूनिवर्सिटी परिसर की बत्ती गुल हो गई। स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे कैमरे पर भी हमला किया गया है। वो हमको जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो चेहरे जिनकी तरफ से पत्थर फेंका जा रहा था वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। तो देखिए वो दो जो छात्र हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया है पत्थरबाजी करते हुए। अगर उस तरफ बिजली नहीं आने पर छात्रों ने क्यूआर कोड के जरिए डॉक्यूमेंट्री डाउनलोड कर ली, फिर अलग अलग ग्रुप बनाकर मोबाइल और लैपटॉप पर देखने लगे। लेकिन बवाल उस वक्त बढ़ गया जब डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने पथराव का आरोप लगाया। डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने पीछा कर 2 छात्रों को झाड़ियों से पकड़ा और आरोप लगाया कि वो एबीवीपी से जुड़े हैं। हालांकि पकड़े गए छात्रों ने पथराव से इनकार किया और खुद को बेकसूर बताया। कट करके अरे देखो देखो ये है यही है और नारेबाजी करने लगे और ले आकर के गेट के पास हमें बंदी बना लिया। कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा था उस समय में। आरोप लगाने का आरोप का कोई वो नहीं सीन होने का ना। इन लोगों ने हमको जबरदस्ती, क्योंकि हम नाम जानते थे इसलिए जबरदस्ती हमको पकड़ लिया और पकड़ के हमको रखा है। स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्रों ने दावा किया कि पथराव की वजह से कई छात्रों को चोटें आई हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में बिजली बहाली को लेकर काफी देर तक छात्र हंगामा करते रहे। बड़ी बड़ी ईंटें चली है, पत्थरबाजी एबीवीपी के तरफ से हुआ है और प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई भी अभी तक रेस्क्यू किसी भी तरीके से इवैक्यूएशन नहीं किया जा रहा है। छात्र संघ के सदस्यों का गुस्सा यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ पुलिस पर भी देखने को मिला। नाराज छात्र बसंत कुंज थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सवाल है कि डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बावजूद आखिर क्यों जेएनयू के माहौल को खराब किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी है तो फिर देश में बीबीसी के प्रोपेगेंडा को फैलाने की जरूरत किससे आ पड़ी। प्रोजेक्टर के साथ इस कैंपस में ये डॉक्यूमेंट्री चले। दिल्ली से वरुण भसीन और प्रमोद शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया। कल पूरा देश धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाएगा। सरहदों पर तैनात सुरक्षा बलों की भी भरपूर तैयारी है। नियंत्रण रेखा पर मौजूद हिमवीरों का उत्साह देखते ही बन रहा है। -20 डिग्री की ठंड और बर्फीले तूफानों से जवान कैसे निपट रहे हैं, ये देखने के लिए खुद जी न्यूज उनके बीच पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। सरहद पर तैनात -20 डिग्री के धाकड़। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। हम है सीमा सुरक्षा बल,
हम है सीमा सुरक्षा बल। बर्फीले पहाड़ों से हिमवीरों की जय जयकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बर्फ के चट्टानों में निगहबानों के बीच जी न्यूज़। बर्फ की मात्रा 5 फीट से लेकर 10 फीट तक होती है, तब इन जवानों को पेट्रोलिंग के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता होता नहीं है। संभल जाओ दुश्मनों, ये हिंदुस्तान के जवान हैं जिनके पास है हर हाल में देश को महफूज रखने का हौसला, हर कीमत पर दुश्मन को धराशायी करने की हिम्मत। आज जी न्यूज़ उन्हीं जवानों के बीच है जो एलओसी पर -20 डिग्री के टॉर्चर और बर्फीले तूफानों के बीच देश की निगहबानी कर रही हैं। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा पर हैं और करीबन 5 से 7 फीट की बर्फ है। बीच में से एक रास्ता बनाया गया है और हम निकले हैं सीमा सुरक्षा बल के पेट्रोल पार्टी से के साथ, जो नियंत्रण रेखा को पेट्रोल करने निकली है। इन्हें टास्क मिला है कि एक संदिग्ध हरकत देखी गई है, उसको देखने के लिए ये पेट्रोल पार्टी जो है निकली है और हम भी इनके साथ चल पड़े हैं। दिन हो या रात, भीषण गर्मी हो या फिर -20 डिग्री का टॉर्चर या फिर बर्फीली पहाड़ियां, इसके बावजूद इन जवानों के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। जज्बे और हौसले के आगे बर्फ भी रास्ता दे देती है। नियंत्रण रेखा से सटे इन ऊंचे पर्वतीय इलाकों में जब ताज़ा बर्फबारी होती है और जब बर्फ की मात्रा 5 फीट से लेकर 10 फीट तक होती है, तब इन जवानों को पेट्रोलिंग के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता होता नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे ये अपने कदमों से इस बर्फ को दबाते हैं, बीट करते हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ सकते हैं। कितना कठिन है ये पेट्रोल, ये आप इन चीज़ों से देख सकते हैं। दुश्मन सिर्फ घुसपैठ ही नहीं, दुश्मन मौसम भी है। जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां बर्फ में चलने से शरीर का हर हिस्सा थकान से चूर हो जाता हो, आखिर क्या वजह है कि ये जवान डटे हुए हैं? मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चला, इतनी सांस फूल गई, लेकिन आप में जज्बा क्या है जो हर दिन 24 घंटे देश की सुरक्षा में आप लगे हैं? हमारा जज्बा सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो ट्रेनिंग है और जो हमें उपलब्ध ECC क्लॉथिंग और जो हमारे देशवासियों के पीछे हमारे प्यार, वो हमें ड्यूटी और कठोर विषम परिस्थितियों ड्यूटी करने की प्रेरणा देता है। गणतंत्र दिवस से पहले इनकी चौकस निगाहों से बचना दुश्मनों के लिए आसान नहीं। सरहद पर थोड़ी सी भी हरकत हुई कि दुश्मन ढेर। हम एक ऐसे ही बंकर में हैं जो LC पर बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे गार्ड किया जा रहा है पूरे इस एरिया को हथियार लेकर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। नाइट विजन के लिए, ये थर्मल इमेजिंग के लिए, ये सब कुछ यहाँ पर रखा गया है कि अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसको जो है ट्रैक कैसे किया जाता है। सिर्फ पेट्रोलिंग ही नहीं, बर्फ की चादरों में जवानों के एम्बुश भी लगे हैं जो बर्फ में छिपकर दुश्मनों का इंतजार करते हैं। केवल पेट्रोल से ही दुश्मन पे नजर नहीं रहती है, बल्कि यहाँ पर एम्बुश भी लगे रहते हैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों के। जो स्नाइपर होते हैं, जो बहुत ही घातक होते हैं, वो इस बर्फ के नीचे कहीं ना कहीं छुपकर दुश्मन पर नजर रखते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखिए 2 स्नाइपर्स हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। अब ये स्नाइपर जो है बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं और बंदूक लेकर यहाँ पर हैं, और ये जो है दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं। देश के हिमवीरों को जी न्यूज़ सलाम करता है, जो हर हालात में देश की सरहदों पर डटे रहते हैं ताकि देशवासी सुकून से सो सके और चैन से उत्सव मना सके। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी में एक चर्च की दीवार पर लिखा स्लोगन विवाद का केंद्र बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए क्यों हुआ ये विवाद।
वाराणसी कैंटोनमेंट एरिया स्थित सेंट मेरी चर्च को लेकर वाराणसी में हंगामा मच गया है। दरअसल सेंट मेरी चर्च की दीवारों पर कुछ स्लोगन लिखे गए हैं। स्लोगन में लिखी लाइनों पर हिंदू संगठन नाराज हो गए हैं। चर्च की दीवार पर मंदिर का शुद्धिकरण और विनाश जैसी पंक्ति लिखी गई है। अब इस पंक्ति को लेकर हिंदू संगठन ने कैंट थाने में शिकायत दी है। मुकदमे में तहरीर में यही बात है कि ये जो शब्द है इसको वहाँ से हटाया जाए। कहीं न कहीं इस शब्द से सारा हिंदू समाज आहत है। निश्चित तौर पर उनको शब्द बिल्कुल हटाना पड़ेगा। माफी से कोई काम चलने वाला नहीं है उनके तरफ से। दूसरी तरफ चर्च की तरफ से भी पूरे मामले में सफाई सामने आई है। चर्च के पादरी थॉमस मैथ्यू ने जी मीडिया से बातचीत में स्लोगन के पीछे की कहानी बताई। ये हमारा यरूशलेम मंदिर के बारे में, वो उस लाइन में लिखा हुआ है यरूशलेम मंदिर के बारे में, दूसरा किसी तरह का मंदिर के बारे में नहीं है, क्योंकि ये हम लोग भी चर्च को मंदिर बोलते हैं। हालांकि चर्च की सफाई के बीच हिंदू संगठन स्लोगन को हटाने और चर्च पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने चर्च के पादरी से पूरे मामले में पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 और मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। फतेहपुर में धर्मांतरण के खिलाफ मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 नए दर्ज मुकदमों में कई नए नामों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर धर्मांतरण के मामले में अब तक 96 लोगों पर नामजद मुकदमा हो चुका है, जबकि 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ताजा मुकदमा संजय सिंह नाम के शख्स ने किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक शहर के ब्रॉडवेल मिशन अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा एक ANM वर्कर वर्ल्ड विजन संस्था लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दे रही है। संजय सिंह ने बताया कि उन्हें ANM वर्कर लिली सी ने वर्ल्ड विजन के मैनेजर HD राव से मिलवाया था। HD राव ने धर्मांतरण के लिए उन्हें लालच दिया। ऐसा ही दूसरा केस वीरेंद्र सिंह नाम के शख्स ने भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि फतेहपुर में धर्मांतरण को लेकर कई हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।